पाठ 12 अगला स्टेशन। पाठ प्रवेश। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना अमूल्य बलिदान देकर देश को आजाद करवाया। आजादी के बाद देश में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गईं, जिन्हें आजाद देश के वासी अपने अपने स्तर पर दूर करने की कोशिश करने लगे। इस देश के सुखद भविष्य के लिए लेखक भी रेलवे स्टेशन पर समाज सेवा के कार्य में संलग्न हो जाता है। दौड़ भाग के उपरांत वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सब जगह झूठे आश्वासनों के सहारे ही सुखद भविष्य का निर्माण हो रहा है। जनता भी अपने अधिकारों के प्रति उदासीन सी दिखती है। इस देश के तमाम लोगों की तरह मुझे भी यकीन हो रहा है कि इस देश के भविष्य का निर्माण करने का काम सिर्फ फिल्मों का है। जैसा संदेश लोगों में पहुंचाना हो वैसे फिल्म बनाकर लोगों को दिखला दीजिए, बस दुनिया अपने आप बदलती चली जाएगी। इधर जैसे ही मुझे फिल्मों के जरिए ये संदेश मिला कि समाज को बदल डालो, वैसे ही मैंने अपनी समाज सेवा को अधिक गहरे स्तर पर करने का फैसला कर लिया और मौके की तलाश करने लगा ताकि मैं समाज को एक ही दांव में बदल सकूं। इस तरह के मौके रोज रोज नहीं आते कि आपको समाज को बदल डालने का अधिकार दिया जाए। इस कार्य की शुरुआत मैंने रेलवे स्टेशन से करने के शुभ संकल्प से की। कुछ भी पहले से तय नहीं था, लेकिन जब अपने कुछ मेहमानों को एक पैसेंजर गाड़ी से छोड़ने के लिए स्टेशन गया तो समाज ने मुझे अदबदाकर कुछ ऐसा मौका दे दिया कि समाज सेवा करने के लिए मेरी तबीयत मचलने लगी। जो लोग यात्रा का सुख आज की दुनिया में भी उठाने के लिए कृत संकल्प हैं, उन्हें रेल व्यवस्था की एक मामूली बात तो मालूम ही होगी। फिर भी उनके लाभ के लिए मैं दोहरा रहा हूँ। रेलगाड़ियां कई तरह की होती हैं। डाक गाड़ी, एक्सप्रेस, तेज गाड़ी, पैसेंजर गाड़ी, पार्सल गाड़ी, मालगाड़ी वगैरह वगैरह। डाक गाड़ी डाक ले जाने के लिए बनी थी, पर अब मुसाफिर भी ले जाती है। पार्सल गाड़ी पार्सल ले जाने के लिए बनी थी, अब मुसाफिर भी ले जाती है। मालगाड़ी सिर्फ माल ले जाती है। एक पैसेंजर गाड़ी यानी मुसाफिर गाड़ी थी जो मुसाफिरों के लिए बनी थी, अब मुसाफिर नुमा माल ले जाती है। यानी पैसेंजर गाड़ी में जो भी मुसाफिर चलते हैं उन्हें रेलवे सिर्फ माल की तरह ढोती है, जहां मन आए वहां रुकती है और धीरे धीरे चलती है। रास्ते भर बिना पंखा और बिना बत्ती का सफर कराती है। पुराने डिब्बों का नया किराया लेती है और 4-6 घंटे आगे पीछे पहुंचाती है। इसकी सुनवाई कहीं नहीं। ये मान लिया गया है कि पैसेंजर गाड़ी यानी मुसाफिर गाड़ी की यही नियति है। उसमें गांव-गांव में उतरने चढ़ने वाला चलता है। उसके लिए न तो बैठने की जगह की जरूरत है, न पंखे की, न बत्ती की। वक्त तो उसके पास अनंत होता है। उनके यहाँ वक्त के नाम पर सिर्फ सुबह, दोपहर, शाम और रात होती है, तो पैसेंजर गाड़ी सिर्फ सुबह, दोपहर, शाम या रात के वक्तों में बंधी हुई चलती है। फिर किसी को क्या शिकायत हो सकती है? उसी पैसेंजर गाड़ी पर मैं अपने कुछ मेहमानों को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा। शाम को चलकर सुबह पहुंचने का वादा करती हुई उस पैसेंजर गाड़ी के हर डिब्बे में पंखे लगे हुए थे, जो मुसाफिरों के क्रोध की तरह शांत थे। बत्तियां या तो थी ही नहीं या दीपक राग की प्रतीक्षा कर रही थीं। तीसरे दर्जे में ठुसे हुए मुसाफिर दफ्तियां, रूमाल और हाथ मिलाकर उस डिब्बे से गर्मी को बाहर कर देना चाहते थे। अंधेरा हो रहा था और हर मुसाफिर अपने से ज्यादा अपने संदूक की फिक्र करने में मशगूल था। ऐसा दृश्य देखकर मुझे सहसा ये याद आने लगा कि मैं समाज को बदल डालने का वादा कर चुका हूँ और मुसाफिरों के जन्म सिद्ध अधिकार के लिए लड़ने में मुझसे अच्छा कोई आदमी नहीं हो सकता। जो लोग सफर करने के लिए आए हुए थे वे भीतर घुसकर बैठ गए थे और निकलने की कोशिश करते ही अपनी जगह पर दूसरों को बैठा हुआ देखते। वैसे उसमें से निकल पाना अपने आप में आदमी की मर्दानगी में 4 चांद लगा देता और निकलकर घुस पाना सिर्फ एक घुटी हुई चीख का तल्ख अनुभव दे सकता था। ऐसे में प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्तियों की ही ये नैतिक जिम्मेदारी हो जाती थी कि वे पैसेंजर के मालगाड़ी रूप से लोगों को परिचित कराएं और समाज सेवा करें। मैंने वही कार्य किया। निहायत बुजुर्ग दिखने वाले गार्ड साहब
पान खाए हुए एक कुचैली लाल टाई मैली कहना मैलेपन का अपमान होगा। लगाए आधा कोट बाह पर डाले हुए बांस के छोटे छोटे डंडों में लाल हरी झंडियां लपेट कर रख रहे थे। उनका लोहे का बड़ा बक्सा प्लेटफॉर्म पर खुला हुआ था और उनको तमाम कुली कबाड़ी घेरे खड़े थे। एक ने उनको चाय लाकर दी और वो चाय पीने लगे। मैंने समाज सेवा के कुछ नियमों का ध्यान किया और भीड़ को चीरता हुआ उनके पास पहुंचा। उनसे मैंने डिब्बों में बत्ती और पंखा ना चलने की शिकायत की। थोड़ी देर तक वे चुपचाप अपनी चाय पीते रहे। फिर कुलियों को कुछ सामान लादने की हिदायत देने लगे। मैंने अपनी बात दोहराई। उन्होंने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर कुलियों से बातें करने लगे। मैं जानता हूं कि बेहयाई का गुण एक समाज सेवा में बड़ा लाजमी होता है, अतः मैंने फौरन अपनी बात को और भी तेजी से गार्ड साहब के सामने दोहराया। अब की गार्ड साहब ने पहली बार जवाब दिया। कह तो दिया साहब कि अभी सब ठीक हो जाएगा। प्लेटफॉर्म पर बिजली वाला होगा, उससे कह दीजिए, ठीक कर देगा। बहरहाल मैं आश्वासन लेकर लौट पड़ा। अपना देश ही आश्वासनों पर चल रहा है, अगर वो भी हटा लिया जाए तो फिर रह ही क्या जाएगा। और फिर जब सभी लोग आश्वासनों को सही मानकर चुप बैठे रहते हैं तो मुझे पहली ही बार आश्वासन को चुनौती देना ठीक नहीं लगा। डिब्बे के सामने पहुंचा तो मेरे मेहमानों ने भीतर से पूछा, क्या हुआ? मैंने तड़ से अपनी कारगुजारी बयान कर दी। अभी सब ठीक हो जाएगा, पंखा भी ठीक, बिजली एकाध इधर उधर की बात हो सकती थी, लेकिन गाड़ी छूटने का वक्त निकट आ रहा था और मुझे लग रहा था कि गाड़ी बिना बत्ती के ही चल देगी। मैं बिजली वाले मिस्त्री की खोज में चला। आखिरकार वो मिला। एक तेज दुबला पतला लड़का प्लेटफॉर्म की बिजली से तार लगाकर पहले दर्जे के डिब्बे में बिजली का पंखा ठीक कर रहा था। मैंने खद्दर का कुर्ता पहन रखा था। मुझे किसी से भी बात करने में डर नहीं लग रहा था। मैंने उससे उस डिब्बे की बिजली और पंखा ठीक करने को कहा। उसने पहली बार में उत्तर दिया, पंखा वंखा नहीं चलेगा, बिजली भी राम भरोसे है। मैंने कहा, गार्ड साहब ने कहा है तो उन्हीं से ठीक करा लीजिए। मैं गार्ड साहब की तरफ लपका। अब तो मेरी आन का भी सवाल था। डिब्बे के सामने लौट कर जाता तो क्या मुंह दिखाता? वो लोग फिर वही सवाल पूछते। गार्ड साहब ने अपनी हरी बत्ती भी ठीक ठाक कर ली थी। पान खा रहे थे, भीड़ वैसी ही थी। मैंने फिर गार्ड साहब से अपनी मुसीबत दोहराई और उस मिस्त्री की शिकायत की। गार्ड साहब ने अपनी आदत के मुताबिक तीसरी बार में मेरी शिकायत पर कान दिया। अब की नए सिलसिले से बातचीत हुई। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं नहीं जा रहा हूँ। तो फिर आप गाड़ी के पंखे और बिजली को लेकर इतना क्यों परेशान हैं? जिन्हें जाना है वे तो आराम से चुपचाप बैठे हैं, आप ख्वामख्वाह के काजी बने हुए हैं। जी नहीं, ख्वामख्वाह के नहीं, मेरे घर वाले इस गाड़ी से जा रहे हैं, उन्हें बड़ी परेशानी होगी। रास्ते में बिजली ठीक हो जाएगी। अब तो गाड़ी छूटने का वक्त हो रहा है, देर हो जाएगी। यहाँ पर अगले स्टेशन पर ठीक करा देंगे। अगला स्टेशन तो गांव है, वहाँ मिस्त्री कहाँ मिलेगा? अजी साहब, गाड़ी मैं ले जा रहा हूँ, मैं नहीं जानता और आप सब कुछ जानते हैं। अब गार्ड साहब ने जैसे मुझे धमकाने के लिए मुंह में सीटी दबा ली और हाथ में हरी बत्ती वाली लालटेन उठा ली। वैसे झंडी पहले से ही खुली हुई थी। मैं भी समाज सेवा पर तुला बैठा था। बोला, देखिए गार्ड साहब, जब तक पंखा और बत्ती ठीक नहीं होंगे तब तक गाड़ी यहाँ से नहीं चल सकती, समझ लीजिए। अरे साहब, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप चलिए बैठिए, मैं अभी आता हूँ उस डिब्बे के पास। मेरे मेहमान खिड़की से सिर निकाले मुझे बुला रहे थे। गाड़ी छूट जाएगी और चलते वक्त एक टाटा तक नहीं कह पाएंगे, लेकिन टाटा को देखें कि अपनी बेइज्जती को देखें। गार्ड साहब टहलते हुए आगे बढ़े, उनके साथ पूरा जमघट। हमारे डिब्बे के सामने से वे निकले, हम भी उन्हीं के साथ साथ चल रहे थे। मैंने मेहमानों को डिब्बे के सामने से निकलते हुए यूं देखा कि जैसे, देखो, मैं चाहूं तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दूं। गार्ड साहब आगे बढ़कर बिजली मिस्त्री के पास रुक गए और बोले, क्या बात है भाई, बत्ती पंखा क्यों नहीं ठीक कर देते? मिस्त्री लड़का ताव से बोला, मैं क्या खुद पंखा बन जाऊं गार्ड साहब, जब उसमें पावर है ही नहीं तो? गार्ड साहब ने निहायत नरमी से कहा, अरे भाई, तेज पढ़ने की क्या जरूरत है,
बात क्या है? उसने कहा, क्या करें साहब, अभी पुराने चार्जर पर इंक्वायरी हो रही है। कहते हैं कि जब आएगा तब मिलेगा। तो हम क्या करें, जितना है उतना फर्स्ट क्लास में किए दे रहे हैं। गाड़ी चलेगी और कुछ चार्ज हो गया तो बत्ती में करंट आ जाएगा। रोशनी तो होगी नहीं, सिर्फ लाल लकीर दिखाई देगी। पंखा वंखा कुछ नहीं चलेगा। मेरी कोई सुनता नहीं, बताइए मैं क्या करूं? भीड़ ने मजा लेना शुरू कर दिया। हेनरी यंग मैन चिल्ला रहा था। सब मेरी तरह ही जान रहे थे कि अब गार्ड साहब की किरकिरी हो जाएगी। तब तक गार्ड साहब बोले, कितने साल से नौकरी कर रहे हो मियाँ? 3 साल से। तभी अभी इतनी तेजी है। अरे बाबू साहब, ये सब कोई नई बात तो नहीं। मैंने तो सोचा कि ना जाने क्या बावेला आपने मचा दिया। 3 साल से तुम इस गाड़ी को आते जाते देख रहे हो। कभी तुमने इसमें पंखा चलते देखा या कभी बत्ती जलती देखी? नहीं ना। तो फिर आज इस चीज को लेकर इतना गर्म होने की क्या जरूरत पड़ गई? मुसाफिरों से तो 2-3 मीठे मीठे बोल बोल सकते हो। कह दो कि बत्ती आगे ठीक हो जाएगी, पंखा भी चलाए देते हैं। तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि न तो पंखा चलेगा और न रास्ते भर बत्ती जलेगी। ये मुसाफिर भी ये जानते हैं। ये भी अंधेरे में बिना पंखे के चलने के आदी हैं। लेकिन अब इनका भी तो कुछ फर्ज है कि डिब्बे में पंखा नहीं चल रहा है तो आखिर किसी से कहें। अब हमारा तुम्हारा ये फर्ज है कि बिना पंखा बत्ती चलाए हुए इन्हें खुश कर दें। इसमें उल्टा सीधा बोलने से मुसाफिर बिगड़ता है और बात कुछ बनती नहीं। अब चार्जर नहीं है तो तुम क्या, हमारे बाप भी डिब्बे में बिजली नहीं दे सकते? पर ये कहने में क्या लगता है कि अगले स्टेशन पर ठीक हो जाएगी। अव्वल तो मियाँ, वो अगला स्टेशन पूरे सफर में कभी आता नहीं, और अगर किसी ने याद ही दिलाया तो तुम तो यहीं छूट जाओगे। मैं निपट लूंगा। रोज इसी अगले स्टेशन के भरोसे मैं गाड़ी यहाँ से लेकर चला जाता हूँ। मुसाफिरों से तुम अगले स्टेशन का ख्वाब भी छीन लोगे तो बेटे गाड़ी किसके भरोसे चलेगी? मिस्त्री के पास कोई जवाब न था। गार्ड साहब ने सीटी बजा दी और झंडी हिलाना शुरू कर दिया। मेरे पास शिकायत दोहराने का वक्त नहीं था। कुछ डिब्बों से निकले हुए मुसाफिर गाड़ी लेट होने की वजह मुझे बताते हुए मुझे धिक्कार रहे थे और मुझे चुपचाप अपने डिब्बे में लौट जाने के लिए कह रहे थे।